नहीं, विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि ना साजात्य लेना है, ये कर दिया, लगा ना? लगा। चल, तो ये कर दिया। अब आगे चला जाए। जी। हाँ, तो ये विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि ना साजात्य लेना है, ये आया। अब ये विभक्ति विभाजक धर्म जो प्रथमात्वादि है उसके द्वारा साजात्य लेना है। तो मूल ग्रंथ कहीं अस्पष्ट नहीं है, स्पष्ट ही है ना, कि विभक्ति विभाजक जो भी प्रथमात्वादि है, कौन कौन है वो? प्रथमात्व, द्वितीयात्व, तृतीयात्व, चतुर्थीत्व, पंचमीत्व, षष्ठीत्व, सप्तमीत्व, इनके द्वारा साजात्य लेना है, तो स्पष्ट ही है ये। लेकिन ये विभक्ति विभाजक को परिष्कृत कर रहे हैं, जयाकार जो है उसको परिष्कृत कर, वो मतलब विभक्ति विभाजकत्वम किम है ना, ये बताना, इसको बता रहा है। वो जाएगा प्रथमात्व द्वितीयात्व में, ये हमको काम करना है, और कहीं न जाए, है ना, और किसी धर्मों में न चला जाए। प्रथमात्व द्वितीयात्व जो आपके साथ है उसी में जाए, उसके अतिरिक्त न हो जाए। तो इससे लक्ष्य का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? कि विभक्ति विभाजकत्व का जो भी विभक्ति विभाजक का जो भी लक्षण करेंगे वो किस में जाना चाहिए? प्रथमात्व द्वितीयात्व में जाना चाहिए, और किसी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? तो वही विभक्ति विभाजकत्व परिष्कृत करेंगे। तो अब उसके उस विषय में हम लोग चलेंगे। जया में उसके विषय में लिखा, क्या लिखा है उन्होंने? इसका प्रतीक लेके आया होगा ना, कहीं अवतरण बनाया होगा। चलो, क्या लिखा? ननु किमिदं विभक्ति विभाजकत्वम्। हाँ, विभक्ति विभाजकत्वम किम, है ना, ननु किमिदं विभक्ति विभाजकत्वम, यही शंका है कि भाई ये जो आप विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि ना साजात्य कह रहे थे, विभक्ति विभाजकत्व है क्या चीज, जो कि प्रथमात्वादि में आप कह रहे हैं, है ना? विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि है, तो विभक्ति विभाजकत्व किस में जाएगा? प्रथमात्वादि में जाएगा, ठीक है ना? तो ये विभक्ति विभाजकत्व है क्या चीज, वही प्रश्न है। ननु किमिदं विभक्ति विभाजकत्वम, ठीक। इसको करोड़ पत्र कहते हैं, इसी को नाम करोड़ होता है। ऐसे ही करोड़ पत्र बनते हैं, कभी देखेंगे, एक ये ऐसे ही होते हैं करोड़ पत्र, मतलब कोई शब्द है उसको व्याख्या करना, ये करना, तो एक तरह से करोड़ पत्र की तरह ही है ये ग्रंथ सब भी। चलो, ननु किमिदं विभक्ति विभाजकत्वम् न तावत् विभक्तित्व विशिष्टत्वम्। अब देखो, इन्होंने सीधे खंडन की ओर बढ़ गए, है कि नहीं है? सीधे न तावत्, जैसे वो पंचलक्षणी में किए है ना, ये तत्वम, पहले वो प्रश्न किया, क्या किया? ननु व्याप्ति ज्ञान है, का व्याप्ति वाला क्या शुरुआत में प्रश्न, पहली पंक्ति क्या है उसमें? पंचलक्षणी, व्याप्ति ज्ञान है, का व्याप्ति ही क्या है? अनुमिति कारण, अनुमिति कारण व्याप्ति ज्ञाने, अनुमिति कारण है कि हेतु है? नन्वनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान है, का व्याप्ति है, याद नहीं कुछ। चलो, नन्वनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान है, क्या व्याप्ति, पढ़े भी नहीं होगे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्या मतलब का ये सब, मतलब हवा में बस चलता है, कुछ नहीं पता। ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान है, का व्याप्ति ही, ये कहा ना, प्रश्न किया कि भाई अनुमिति का हेतु भूत जो व्याप्ति ज्ञान है, अथवा तो अनुमिति हेतु घटक जो व्याप्ति ज्ञान है, दोनों ओर से परामर्श को लेंगे तो घटक तरफ करे किए थे, और यदि व्याप्ति ज्ञानम कारणम कहेंगे तो अनुमिति हेतु भूतम यदि व्याप्ति ज्ञानम कर्मधारे कर दिए थे, वरना सप्तमी तत्पुरुष ये सब किए थे, तो कुछ नहीं पता। ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान है, का व्याप्ति ही, वो अनुमिति हेतु भूत जो व्याप्ति ज्ञान है उसमें क्या व्याप्ति है, उसमें जो व्याप्ति ज्ञान है उसमें व्याप्ति ही का, एक ही है। अब वो क्या है, तो उसका उत्तर लिखना चाहिए ना, क्या है, लेकिन चालू क्या किया आगे? न तावत् अव्यभिचरितत्वम्, अव्यभिचरितत्व व्याप्ति नहीं है, अव्यभिचरितत्व पद प्रतिपाद्यम इत्यर्थः, वो व्याप्ति नहीं है। वो फिर हुआ कि अव्यभिचरितत्व पद प्रतिपाद्य क्या है, तो उसके लिए 5 बताए, है ना, 5 लक्षण बताए कि अव्यभिचरित, और एक एक में निषेध कर दिया कि भाई अव्यभिचरितत्व पद प्रतिपाद्य 5 है। तो ये प्रथम वाला भी नहीं, द्वितीय वाला भी नहीं, तृतीय वाला भी नहीं, चतुर्थ वाला भी नहीं, पंचम वाला भी नहीं, क्योंकि केवलान्वयिन्य भाव, तो ये 5 का वो कर दिए, विशेष का निषेध कर दिए, तो सामान्य का भी निषेध हो गया कि नहीं हो गया? अरे अव्यभिचरितत्व पद प्रतिपाद्यम पद प्रतिपाद्या न व्याप्ति ही, ये सामान्य निषेध कर दिए, है ना। तो सामान्य निषेध के प्रति क्या होता है? विशेष की हेतुता होती है नहीं होती? विशेषाभाव कूटस्य सामान्याभाव हेतुता, ये कहा उन्होंने। तो विशेषाभाव कर दिया नहीं कर दिया? अरे 5 का विशेष ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करके 5 का अभाव, विशेष का अभाव कर दिए,
तो वो जो कूट है, वो जब कूट वो हो गया, विशेषाभाव कूट का वो हो गया, तो सामान्य भाव हो ही गया, सीधी बात है कि नहीं है। तो यही क्या, न तावद अव्यभिचरितत्वम, ये अंततोगत्व सिद्ध कर दिया है कि नहीं, क्या अव्यभिचरितत्व पद प्रतिपाद्या न व्याप्ति, ये सब किया उसी दृष्टि, ये भी यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है कि ननु किमिदम विभक्ति विभाजकत्वम, न तावत से चालू कर रहा है, क्या न तावत, न तावत् विभक्तित्व विशिष्टत्वम हाँ स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंधेन। हाँ, ये नहीं है, सीधे ये कह रहे हैं, ये जो है वो ये विभक्ति विभाजकत्व नहीं है। पहले हम भी तो समझे कि है क्या है, हम लोग भी तो समझे कि ये है क्या, पहले हम लोग समझ लेते, फिर न तावत उसको बाद में जोड़ेंगे। तो चलो हम लोग क्रम से चलते हैं, कोई बात नहीं, सीधे से लग रहा है यहाँ पर प्रकृति में ही आ जाओ, ठीक है ना। अब लोग क्या कहेंगे, विभक्ति विभाजकत्व मतलब क्या, तो विभक्तित्व व्याप्यत्वम, क्या कहेंगे, विभक्तित्व व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, ठीक है ना। हम अपने ओर से चालू कर रहे हैं, अभी जया में प्रवेश नहीं कर रहे, थोड़ा क्रम से देख ले तो समझ में आएगा। क्या कह देंगे, विभक्तित्व व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, विभक्ति विभाजकत्वम, ये कह देंगे कि नहीं कह देंगे, विभक्तित्व व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, विभक्ति विभाजकत्वम, ठीक, मतलब विभक्तित्व से व्याप्य हो, है ना, वही क्या कहलाएगा, विभक्ति विभाजक कहलाएगा, विभक्ति विभाजक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर विभक्तित्व आपका कहाँ रहता है, सातों विभक्तियों में, सातों विभक्तियों पे रहता है, और कहीं रहता है, तिबादी में भी रहता है, हाँ उसमें भी तो रहता है। अरे सुप्तिंगो विभक्ति संज्ञो स्तः, विभक्ति से सूत्र है ना संज्ञा करने वाला, तो वो भी उसमें भी विभक्तित्व रहेगा, तो मतलब ध्यान में होना चाहिए, अभी उसमें कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन ध्यान में होना चाहिए। तो विभक्तित्व सब में रह रहा है ना, उससे व्याप्य जो धर्म होगा वो क्या कहलाएगा, विभक्ति विभाजक जग कहलाएगा। तो विभक्तित्व व्याप्यत्व जिसमें जाएगा वही क्या होगा, विभक्ति विभाजक धर्म से लेना। तो जैसे प्रथमात्व द्वितीयत्व है कह रहे हैं ना, उसमें घटा लीजिए, विभक्तित्व का व्याप्य होना चाहिए, है कि नहीं है। तो प्रथमात्व जो है वो विभक्तित्व का व्याप्य है कि नहीं है, विभक्तित्व का व्याप्य है, व्याप्य है ना, क्योंकि जहां जहां प्रथमात्व रह रहा है, व्याप्य जो प्रथमात्व जहां जहां रह रहा है, कहाँ रह रहा है, प्रथमा विभक्ति सुओजस में, सुओजस में रह रहा है, वहां पर विभक्तित्व रह रहा है कि नहीं रह रहा, रह रहा है। तो विभक्तित्व का व्याप्य हुआ कि नहीं हुआ, है ना, प्रथमात्व। इसी तरह द्वितीयत्व भी हो जाएगा, द्वितीयत्व कहाँ रह रहा है, और सस में, वहां पर विभक्तित्व रह रहा है कि नहीं रह रहा, विभक्तित्व अतिरिक्त में भी रहेगा, विभक्तित्व व्यापक होगा, ठीक है ना। तो विभक्तित्व का व्याप्य जो भी धर्म है वही क्या कहलाएगा, विभक्ति विभाजक कहलाएगा। तो विभक्तित्व व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, क्या है स्वरूप, विभक्तित्व व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम। ध्यान रखना है ना, उधर जब बोलो तो इधर विभक्तित्व से व्याप्य बोलना है, विभक्ति व्याप्य मत बोल देना कभी भी, विभक्ति व्याप्य नहीं कह, विभक्ति व्याप्य नहीं कह सकते, प्रथमात्व कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, चलो होगा कि नहीं, थोड़ा दिमाग का परीक्षण भी हो। विभक्ति से व्याप्य प्रथमात्व कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, विभक्ति से व्याप्य है कि नहीं है, देखते हैं उत्तर देते हैं कि नहीं देते हैं। विभक्ति से व्याप्य भी कह सकते हैं, विभक्ति से व्याप्य प्रथमात्व कह सकते हैं, है कि नहीं, कैसे बताओ, क्योंकि विभक्ति तो अम और सस भी है, हाँ वहां पर प्रथमात्व नहीं रहता है, तो उसकी विभक्ति जहाँ जो जो विभक्ति है उसकी अपेक्षा प्रथमात्व जो है वो केवल सु और जस इन तीनों में ही रहता है। अरे व्याप्य मतलब क्या करोगे, जैसे हम लोग विभक्तित्व व्याप्य प्रथमात्व का मतलब जहां जहां प्रथमात्व है वहां वहां विभक्तित्व है, उसी प्रकार क्या बोलोगे यहाँ पर, विभक्ति व्याप्य प्रथमात्व कहेंगे मतलब जहां जहां प्रथमात्व है वहां वहां विभक्ति है, ये कहोगे ना जी। अब देखो विभक्ति कौन है आपकी, विभक्तित्व तो धर्म था, वो सुओजस में रह रहा था, विभक्ति मतलब कौन है, विभक्ति आपकी सु और जस ये है ना, तो ये तो शब्द रूप पढ़ रही है ना, वो कहाँ होगी, वो तो आकाश में होगी कि वो में होगी,
आकाश में। अरे विभक्ति तो क्या हो गई, शब्द हो गया ना, ये सु औ जस, ये तो शब्द हो गया एक रूप से, है कि नहीं? तो कहाँ होगा? आकाश में होगा। तो जहां जहां प्रथमात्व है, प्रथमात्व क्या है? धर्म है, वो कहाँ रह रहा है? सु और जस में। ये तो शब्द में रहने वाला धर्म हुआ, और वहां वहां विभक्ति है। अरे वहां कहाँ विभक्ति? विभक्ति तो गगन में रहेगी कि सुओजस में रहेगी? गगन में रहेगी। हाँ, तो फिर नहीं समझ में आ रहा है। अरे सामानाधिकरण नहीं, नहीं हो रहा है। अरे सामानाधिकरण ने तो कम से कम हो, फिर व्याप्य व्यापक की चर्चा करे, हैं? ये तो विभक्ति जा रही गगन में, और ये प्रथमात्व जा रहा है शब्द में, तो फिर अंतर नहीं समझ में आ रहा है। ये सब ध्यान रखना है पंडित जी, विचार करके बोलना है कि नहीं? विभक्तित्व कहेंगे तो अब वो भी धर्म हो गया, शब्दों में रहने वाला, वो विभक्तियों में रहने वाला धर्म हो गया ना, तो अब उससे व्याप्त प्रथमात्व कह सकते हैं। जहां जहां प्रथमात्व है सुओजस में, वहां वहां विभक्तित्व है। उससे अतिरिक्त अमोट ससादी में भी है तो व्यापक है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? लेकिन विभक्तित्व का व्याप्य प्रथमात्व हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ध्यान रखना। आया समझ में? हाँ, तो कोई भी शब्द प्रयोग करते समय विचार करके, है ना? इसलिए कभी भी अब तो छोड़ के बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना, कितना अनर्थ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो लोग समझते नहीं, बस जैसे मन में आया वैसे बोलते हैं, विभक्ति प्राप्य, विभक्तित्व व्याप्य, ये सब बंड बंड बोलते रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो विभक्तित्व व्याप्यत्व, विभक्ति विभाजकत्व, उधर फिर मत बोलना, वहां विभक्ति विभाजकत्व यही बोलना, वहां विभक्तित्व ना विभाजक मत करना। वहां तो चूंकि विभक्ति का विभाजक ये है ना, विभक्तित्व का विभाजक नहीं। विभक्तित्व तो धर्म है, उसका क्या विभाजक कोई होगा? विभक्ति का विभाजक है, तो उधर फिर तो जोड़ देना मत, वरना वहां गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या आया पूरा? विभक्तित्व व्याप्यत्वम, विभक्ति विभाजकत्वम। आया क्या? प्रथमात्व में घट गया, द्वितीयत्व में घट गया, तृतीयत्व में सब जगह घट गया। तो यही रख लीजिए, कह सकते हैं ना आप? तो कहा कि इतने मात्र को नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि विभक्तित्व व्याप्यत्व यदि करेंगे ना, तो विभक्तित्व व्याप्यत्व आपका किसमें चला जाएगा? सुत्व में भी चला जाएगा। सुत्व है ना, सु में किसमें रहता है? सु में रहता है। प्रथमिक वचन जो सु है, उसमें सुत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? वो सुत्व भी विभक्तित्व का व्याप्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो विभक्तित्व व्याप्यत्व तो सुत्व में भी चला गया, गया कि नहीं गया? तो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया? सुत्वे अतिव्याप्ति ही, सुत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हुआ? तो समस्या, अब सुत्व में मतलब चला जाएगा, तो क्या समस्या है? तो समस्या मूल में घटाएंगे तो आएगी, तब आएगी, है ना? क्योंकि आप क्या कहेंगे? विभक्ति विभाजक धर्म से साजात्य लेना है, तो विभक्ति विभाजक धर्म यदि सुत्व हो जाए तो वेदः प्रमाणम में घटेगा? नहीं घटेगा। वही समानानुपूर्विक वाली जो समस्या थी, वो विभक्ति विभाजक धर्म से साजात्य लेने पर भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो फिर इसलिए वो सब नहीं होना। प्रथमात्व ही लक्ष्य है, द्वितीयत्व ही लक्ष्य, यही लक्ष्य है, 7 आपके लक्ष्य है। उसके अतिरिक्त जो भी धर्म होंगे सब अलक्ष्य है। आया कि नहीं? तो उसी को ध्यान में रख के चलना हर बार। तो विभक्तित्व व्याप्यत्व, विभक्ति विभाजकत्व यदि क्यों बोलते हैं, तो विभक्तित्व व्याप्यत्वस्य प्रथमैक वचन सु विभक्तौ वर्तमाने सुत्वेपि सत्वात्। अब लंबा जोड़ा हो गया, घूमना मत। सुत्वेपि सत्वात् अतिव्याप्ति ही हुई कि नहीं हुई? तो बड़ा समस्या आ गई है। तो अब इसका वारण कैसे करे भाई? विभक्तित्व व्याप्यत्व तो हमको कहना ही है कि नहीं? तो क्या कहेंगे अब? विभक्तित्व व्याप्यत्व, विभक्ति विभाजकत्व केवल नहीं ना कह सकते। कहाँ दोष आया? सुत्व में अतिव्याप्ति, सुत्व में अतिव्याप्ति होगी। हुआ? तो अब क्या करेंगे? तो इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे? देखिए, सोच के बता, अपने से सोचो क्या करें तो सुत्व हट जाए और ये रहे, केवल प्रथमात्व में जाए, सुत्व हट जाए। तो हमको ये कहना है कि भाई विभक्तित्व से व्याप्य तो हो, लेकिन उससे फिर दूसरा कोई व्याप्य न हो। विभक्ति से व्याप्य तो हो। हाँ सुनो, विभक्ति से नहीं, विभक्तित्व से, विभक्तित्व से व्याप्य हो, ये तो हमने कहा ही है। तो विभक्तित्व से व्याप्य तो जैसे प्रथमात्व है वैसे सुत्व भी है, तो सुत्व में अतिव्याप्ति हो रही, ठीक है ना? तो विभक्तित्व से व्याप्य हो, लेकिन कैसा हो कि विभक्ति से व्याप्य जो कोई दूसरा होता है उससे व्याप्य न होता हो, ऐसा होना चाहिए।
केवल विभक्तित्व से ही व्याप्य होता हो, ऐसा कुछ बोल देंगे तो देखो क्या है, क्या चीज प्रथमात्व आपका कैसा पड़ रहा है, प्रथमात्व ऐसा है जो विभक्तित्व से व्याप्य है, ठीक है ना। सुत्व कैसा है, विभक्तित्व से व्याप्य तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में प्रथमात्व से भी व्याप्य है कि नहीं है, प्रथमात्व का भी वो क्या है, व्याप्य है, व्याप्य है कि नहीं है, प्रथमात्व का भी वो क्या है, व्याप्य है, व्याप्य है, सुत्व जो है वो। तो यही दो चीज हमको देख करके, और प्रथमात्व में ऐसा नहीं आ रहा है ना कि विभक्तित्व व्याप्य को है और उससे व्याप्य फिर प्रथमात्व, ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो सीधे हम क्या कह रहे हैं, विभक्तित्व से व्याप्य प्रथमात्व है, और उधर ये जो सुत्व है वो विभक्तित्व से तो व्याप्य होना ही, उसमें कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन विभक्तित्व का व्याप्य जो प्रथमात्व उससे भी व्याप्य है। अब सुत्व को हटाना है, प्रथमात्व को पकड़ना है, तो हम क्या कुछ रास्ता अपनाएंगे, तो ऐसा कहेंगे कि विभक्तित्व का तो व्याप्य तो हो, लेकिन उसके साथ कैसा हो कि विभक्तित्व का जो, सुनो यार अंड बंड, विभक्तित्व से व्याप्य जो है उससे व्याप्य नहीं होना चाहिए, ये कह देंगे। उससे विभक्तित्व के जो भी व्याप्य होगा, कोई भी हो, उससे फिर व्याप्य नहीं होना चाहिए, ये कह देंगे। तो क्या बोल देंगे, विभक्तित्व व्याप्य व्याप्य होना चाहिए, क्या कह देंगे, विभक्तित्व व्याप्य व्याप्य होना चाहिए, उसको होना चाहिए, विभक्तित्व का व्याप्य कोई भी हो उससे अव्याप्य होना चाहिए, उस जिसमें आप लक्ष्य वो विभक्ति विभाजकत्व ले जाना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो अब क्या कर देंगे, अब विभक्तित्व व्याप्यत्व भी रखना है, ये भी रखना है, तो क्या बोल देंगे, विभक्तित्व व्याप्यत्वे सति विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, ये कर देंगे। आया? क्या कर देंगे, विभक्तित्व व्याप्यत्वे सति विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, ये कर देंगे। हुआ ना? अब देखो प्रथमात्व में पहले घटा लो, है ना, वहां पर देखो ये प्रथमात्व जो है वो विभक्तित्व से व्याप्य है कि नहीं है, विभक्तित्व से व्याप्य है, ये तो पहले भी घटा लिए। विभक्तित्व से व्याप्य जो भी होंगे, द्वितीयत्व और सुत्व इत्यादि जो भी होंगे, सुत्व भी होगा, उससे अव्याप्य है कि नहीं है, उससे अव्याप्य, सुत्व से व्याप्य है क्या, नहीं है, नहीं है, सुत्व से व्याप्य नहीं ना, तो विभक्तित्व व्याप्य से वो क्या हो गया, अव्याप्य ही हो गया। तो विभक्तित्व व्याप्यत्व भी चला गया, विभक्तित्व से व्याप्य का अव्याप्य भी हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए प्रथमात्व में लक्षण समन्वय हो गया। सुत्व में अतिव्याप्ति हो रही थी, वो पारित हो जाएगी, उसमें विभक्तित्व व्याप्यत्व रूप विशेषण दल तो यद्यपि है, लेकिन विभक्तित्व से व्याप्य प्रथमात्व उससे अव्याप्य हो रहा है क्या, सुत्व व्याप्य ही हो रहा है, उसका प्रथमात्व का व्याप्य ही है, क्योंकि जहां जहां सुत्व है वहां वहां प्रथमात्व रहना ही है कि नहीं। तो विभक्तित्व का वो अव्याप्य भी हो गया, अव्याप्य नहीं हुआ, व्याप्य ही हुआ। तो विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्व रूप विशेष जल नहीं गया, आया कि नहीं आया? एतावता सुत्व अतिव्याप्ति वारिता। तो सुत्व में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हमने क्या दे दिया, विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्वम, ये दे दिया, आया कि नहीं आया? और ये कर दिया, तो पूरा क्या, विभक्ति विभाजकत्वम किम, विभक्तित्व व्याप्यत्वे सति विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, ये कर दिया, विभक्तित्व व्याप्यत्वे सति विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, प्रथमात्वादि में समन्वय हो जाएगा, सूत्रों में अतिव्याप्ति का वारण भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया प्रथम, ये आया आपका अभी विभक्ति विभाजकत्व का स्वरूप है, ठीक। इसी को वो निषेध करने जा रहे हैं, लेकिन अभी निषेध के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पहले उन्होंने जो वैशिष्ट्य घटित बनाया वो समय वो कर लेना। तो ये हम लोगों ने अभी विशिष्ट नहीं ना जोड़ा, पूरा साफ साफ रखा, सत्य सती करके जोड़ दिया और बना लिया क्या, विभक्तित्व व्याप्यत्व सती विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्वम, ये बना विभक्ति विभाजकत्वम, ये बना, वही चीज उन्होंने विशिष्ट जोड़ करके बनाई है। क्या बनाई देखो, न तावत विभक्तित्व, न तावत को छोड़ दो यार, अभी नहीं करना है, उसको मना करा, उसके आगे पढ़ो ना। विभक्तित्व विशिष्टत्वम स्वव्याप्य, विभक्तित्व विशिष्टत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, देखो विभक्तित्व विशिष्टत्वम ये कर दिया। देखो दोनों में हमने बनाया वो क्या था, विभक्तित्व व्याप्यत्वे सति विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्वम, दोनों में विभक्तित्व आ रहा है ना, उसको पकड़ लिया और उससे विशिष्ट जो भी होगा वो विभक्ति विभाजक होगा, ऐसा कर देना है। तो विभक्ति विशिष्टत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, वैशिष्ट्यम किस संबंध से, तो दो संबंध दिए उन्होंने, पढ़ो।
स्वव्याप्यत्व। तो देखो विभक्तित्व व्याप्यत्व आ गया कि नहीं आ गया? प्रथम दल हमारा संग्रहित हुआ कि नहीं हुआ प्रथम संबंध से? हाँ। द्वितीय संबंध स्वव्याप्या व्याप्यत्व उभय संबंधी। स्वव्याप्या व्याप्यत्व, ये द्वितीय संबंध हुआ। तो दूसरा वाला दल संग्रहित हुआ कि नहीं हुआ? विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्व हम बोल रहे हैं। तो इन्होंने विभक्ति, ये ऐसे ही विशिष्ट वाले बनाए जाते हैं। ऐसे जब बार बार अभ्यास करते हैं ना इन सब करोड़ पत्रों का, तो फिर अपने से बनाने का वो एक कला भी आती है कि भाई कैसे बनाए। अभी समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे हम लोग लक्षण बोल रहे थे उसको विशिष्ट वाला बना दिए, है कि नहीं? तो ऐसी ही प्रक्रिया होती है बनाने की, लक्षण अपने से विशिष्ट। और सब ये सब लोग भी लिखे तो मतलब कई सब जगह लिखा ही हुआ थोड़ी ना था, है ना? कल्पना भी तो होती। तो ऐसे ही बनाना होता है, लेकिन जब पूर्ण रूप से वो हो जाए बुद्धि विकसित तब जाके वो बनाया जाता है, वरना अंडा बंडे कर देते हैं। उधर बोले विभक्तित्व व्याप्यत्व और उधर बोल दिए विभक्ति विशिष्ट कर दिए, होता है ना? तो फिर ऐसा अंडा बंडा लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा तो विभक्तित्व व्याप्यत्व सती विभक्तित्व व्याप्य व्याप्यत्व वैशिष्ट। अभी इसके अनुसार विशिष्ट वाला बना करके तो क्या कर देंगे? विभक्तित्व विशिष्टत्व विभक्ति विभाजकत्व वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्व उभय संबंधेन। आया कि नहीं आया? प्रथमात्व में लक्षण समन्वय कर लो, है ना? विभक्तित्व व्याप्यत्व आपको ले जाना है, किस में ले जाना है? प्रथमात्व। विभक्तित्व व्याप्यत्व नहीं, विभक्तित्व विशिष्टत्व प्रथमात्व में जाए और सूत्रवादी में न जाए, ये आपको काम करना है ना? ये आपका अभिमत है सिद्धांति का। तो विभक्तित्व विशिष्टत्व ले जाना है वैशिष्ट्य उभय संबंध से। प्रथम संबंध क्या है? स्वव्याप्यत्व। स्वव्याप्यत्व। स्वम से किसको लेंगे? विभक्तित्व को। विभक्तित्व, जिसका वैशिष्ट्य लेना है वही स्वपद ग्राह्य है। तो स्वपद उभय संबंध घटक जो स्वपद है वो दोनों में विभक्तित्व ही लेना होगा। तो स्वम नाम विभक्तित्वम तद व्याप्यत्वम प्रथमात्वे अस्ति। अस्ति, समझ लो। प्रथम संबंधेन वैशिष्ट्यम गतम। द्वितीय संबंध स्वव्याप्या व्याप्यत्वम। स्वम नाम विभक्तित्वम स्वव्याप्यम सुत्वम, जैसे पकड़ लो, उससे तद अव्याप्यत्वम, है ना? उससे व्याप्य नहीं ना है, तो तद अव्याप्यत्वम कुत्र अस्ति? प्रथमात्वे। प्रथमात्वे अस्ति। तद अव्याप्यत्वम प्रथमात्वे अस्ति इति द्वितीय संबंधेनापि विभक्तित्व वैशिष्ट्यं कुत्र आगतम्? प्रथमात्वे आगतम्। तो एतावता उभय संबंधेन विभक्तित्व विशिष्टत्वं प्रथमात्वे अस्ति इति समन्वयः। सच प्रथमात्वादि धर्मः विभक्ति विभाजकः। ये बन जाएगा ना? ये कर दिया। सुत्वम यति यति का वारण भी कर लो। तत्र विभक्तित्व वैशिष्ट्यं नास्ति, स्वम नाम विभक्तित्वं तद व्याप्यत्वं यद्यपि प्रथम संबंधः तत्र तद व्याप्यत्वं यद्यपि तत्र सुत्वे अस्ति, विभक्तित्व व्याप्यत्वस्य तत्र सत्वेपि विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्वं नास्ति। यतो हि स्वम नाम विभक्तित्वं स्वव्याप्यं विभक्तित्व व्याप्यं प्रथमात्वं तद अव्याप्यत्वं तत्र सूत्रे नास्ति, व्याप्यत्वमेव अस्ति इति उभय संबंधेन विभक्तित्व विशिष्टत्वं सूत्रे नास्ति। एतावता सूत्वं न विभक्ति विभाजको धर्मः प्रकृते। हुआ कि नहीं हुआ? ये कर दिया। चलो यही कर दिया। विभक्तित्व विशिष्टत्वं विभक्ति विभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्व उभय संबंधेन। ये प्रथम हुआ। आया कि नहीं आया? इसमें क्या लिख रहे हैं आगे, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसके आगे? विभक्तित्व व्याप्य सुप्त। रुको चलो छोड़ो। तो ये कर दिए, ये तो हमारा प्रथम वो हुआ, पक्ष हुआ विभक्ति विभाजकत्व का। ये हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अब इसको जयाकार कह रहे न तावत, इसको विभक्ति विभाजकत्व नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा विभक्ति विभाजकत्व विभक्तित्व विशिष्टत्व रूप मानेंगे तो दोष आएगा। क्या? प्रथमात्व आदि में अव्याप्ति हो जाएगी। प्रथमात्व आपका लक्ष्य है ना, उसमें अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है ना? कैसे अव्याप्ति होगी? तो देखो, विभक्तित्व वैशिष्ट्यम विशिष्टत्व जाना, विशिष्टत्व कहो चाहे वैशिष्ट्यम कहो एक ही बात है। अरे विशिष्ट के बाद तो करो चाहे शेय करो, बात एक ही है ना? तो विभक्तित्व वैशिष्ट्यम चाहे विभक्तित्व विशिष्टत्वम तत्र प्रथमात्वे अस्ति न वा इति द्रष्टव्य, है ना? जाएगा कि नहीं जाएगा ये हमको देखना है। तो अभी कह रहे हैं दोष देने वाले जयाकार कह रहे कि अव्याप्ति हो जाएगी। तो देखो, सो प्रथम संबंध क्या है? स्वव्याप्यत्व। तो स्वम नाम विभक्तित्व तद व्याप्यत्वं तु अस्ति तत्र चिन्तयैव नास्ति, है ना? उसका व्याप्यत्व तो है ही ना। लेकिन स्वव्याप्य व्याप्यत्वम द्वितीय संबंध नहीं जाएगा। स्वव्याप्य करके आप घटा रहे थे तो क्या कर रहे थे? स्वम नाम विभक्तित्वम स्वव्याप्यम
क्या ले रहे थे? स्वव्याप्यम सुत्वम। सुत्वम तद अव्याप्यत्वम प्रथमात्वे अस्ति करके समन्वय कर रहे थे आप। लेकिन विभक्तित्व का व्याप्य सुप्त्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, सुप्त्व मिलेगा। विभक्तित्व कहाँ कहाँ रहता? मैंने पहले ही पूछा था। विभक्तित्व सुप्तिंग साधारण में रहता है ना, सुप्तिंग साधारण धर्म है, ठीक है ना, मतलब सुप्तिंग दोनों में रहता है विभक्तित्व, है ना। तिंग तिप तजी 18 जो है, उधर इधर सु ओजस 21 है, सब में विभक्तित्व रहता है ना, इधर 21 उधर 18 और भी है विभक्तित्व। अभी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना, वो लंबा चौड़ा हो जाए, उसकी कोई अभी प्रकृति में अपेक्षा नहीं है। वरना प्रागदिश विभक्ति करके तहसील वगैरह त्रल ये सब भी तो विभक्ति के अंतर्गत आते हैं, उसमें भी वक्त, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, तिंग को लेकर के ही हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो सुप तिंग साधारण धर्म है, सुप विभक्तित्व, विभक्तित्व से व्याप्य सुप्त है कि नहीं है? विभक्तित्व से व्याप्य सुप्त है कि नहीं है? और उस सुप्त्व का, सुप्त चूंकि कितने में रहता है? 21 में, सुओजस से लेके सुप तक जो 21 है सब में रहता है। उसका व्याप्य प्रथमात्व है कि अव्याप्य है? उसका व्याप्य ही प्रथमात्व, व्याप्य ही हो गया। तो स्वव्याप्य व्याप्यत्व ही चला गया, है कि नहीं है? स्वव्याप्य व्याप्यत्व रूप द्वितीय संबंध नहीं गया। स्वम नाम विभक्तित्वम स्वव्याप्यम सुप्त्वम, सुप्त्वम है कि नहीं है ना। सुप्त्वम उसका व्याप्य है ना, सुप्त्वम व्याप्यम हो गया। तद अव्याप्यत्वम प्रथमात्वे अस्ति वा नास्ति, तद व्याप्यत्वम अस्ति इति उभय संबंधेन विभक्तित्व विशिष्टत्वम विभक्तित्व वैशिष्ट्यम प्रथमात्वे न गतम इति अव्याप्ति। अव्याप्ति नहीं, इसलिए अव्याप्ति दोष होने के कारण आप इस तरह का विभक्ति विभाजकत्व नहीं मान सकते हैं। आया कि ना? हम लोग तो वो चोरी छुपे से वो सूत्रों को पकड़ करके घटा दिए, है ना, है ना। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो पकड़ेगा ना कि विभक्तित्व का व्याप्य तो सुप्त भी है, उसका व्याप्य तो ही गया। तो जैसे सुत्व, आप सुत्व में द्वितीय संबंध नहीं जा रहा, वैसे प्रथमात्व में नहीं जाएगा। तो सुत्व में नहीं गया तो ठीक है, प्रथमात्व में नहीं गया, अव्याप्ति हो गई। तो इसलिए न तावत विभक्तित्व विशिष्टत्वम। अब लगाओ, अब न तावत से लगाओ, आया ना। इसलिए न तावत वाला जब ग्रंथ आया ना, तो लगाने के समय ऐसे घुजुर घुजुर नहीं करना चाहिए। न तावत भी साथ में चलाते रहो, समझते समय वो समय, तो फिर अभी बना ही नहीं, पक्ष ही नहीं सही से बना और आप न तावत कर रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए। पहली बार पढ़ो तो तब तो फिर क्रम से पढ़ ही रहे हो, लेकिन एक बार जब कोई आदमी कह दे कि अभी न तावत को रहने दो, तो फिर बार बार न तावत नहीं करना चाहिए। हाँ चलो, बोलो। न तावत विभक्ति विशिष्टत्वम। हाँ अब चलो, न तावत विभक्ति ये नहीं कर सकते हो, वैशिष्ट्य भी बोल दो साथ में, वो पूरे के साथ न तावत है, वो पूरा एक कल्प है और वो न तावत है, तो साथ में बोलो, ऐसे रुक रुक के बोलोगे तो कैसे? तावत विभक्तित्व विशिष्टत्वम स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्याव्याप्यत्वोभय संबंधेन। ऐसा विभक्ति विभाजकत्व आप नहीं कह सकते, क्यों? अब हेतु देंगे उसमें। विभक्तित्व व्याप्य सुप्त्व व्याप्यत्वेन प्रथमात्वादेः विभक्ति विभाजकत्वान आपत्तेः। ये हेतु दिए न तावत, है ना, सुने में। क्यों? क्योंकि विभक्तित्व व्याप्य जो सुप्त्व है उससे व्याप्य ही प्रथमात्व है, अव्याप्य प्रथमात्व नहीं हुआ। तो प्रथमात्व आदि जो कि आपके लक्ष्य थे, जिसको आप विभक्ति विभाजक बनाना चाह रहे थे, वो नहीं बन पाएंगे। यही वो कह रहा है, पढ़ो। विभक्तित्व व्याप्य सुप्त्व व्याप्यत्वेन प्रथमात्वादेः विभक्ति विभाजकत्वान आपत्तेः। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, ठीक, चलो। न च विभक्ति, देखो अब न च करके कोई समाधान देना चाह रहा है ना, कोई बीच में एक शंका करके समाधान देना चाह रहा है कि इसका कुछ समाधान कर ले, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या समझ में आई ना, क्या तो हुआ? प्रथमात्व में अव्याप्ति हो गई, आया कि नहीं? प्रथमात्व में अव्याप्ति हो गई। यहाँ पर यदि देना चाहे तो सुप्त्व में अतिव्याप्ति भी दे सकते हैं। सुप्त्व प्रथम एक वचन सुप्त्व में नहीं, सुप्त्व में 21 में रहने वाला जो सुप्त्व है, ध्यान से रखना, बार बार सुप्त्व और सुप्त्व आएगा, तो उच्चारण के समय भी ध्यान रखना है। और बार बार नहीं बोलूंगा, सुप्त्व बोला कि सुप्त्व बोला, तो ध्यान रखना है, प साफ साफ होना चाहिए, है ना, वही एक अक्षर आ रहा है अंतर में। तो सुप्त्व इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, कैसे? तो देखो
विभक्तित्व व्याप्यत्व उसमें है कि नहीं है? है। अरे विभक्तित्व तिंग में भी है, सुप में भी है, और सुप्त तो केवल सुप में है, तो विभक्तित्व व्याप्यत्व गया कि नहीं गया? गया। किसमें? सुप्त्व में। सुप्त्व में। और विभक्तित्व से व्याप्य जो प्रथमात्व चाहे इधर सुत्व जो भी है उससे अव्याप्य है कि नहीं है? है। उसका अव्याप्य भी है कि नहीं? कौन? सुप्त्व। सुप्त्व। तो अतिव्याप्ति भी तो हुई। अब सुप्त्व क्या हो गया? विभक्ति विभाजक धर्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। उधर तिंत्व हो जाएगा ऐसा, विभक्ति विभाजक धर्म, इधर सुप्त्व हो जाएगा। तो सुप्त्व यदि ये लक्ष्य नहीं ना था आपका नहीं था। प्रकृत स्थल में, यदि सुप्त्व से कहोगे तब तो फिर राज्य पुरुष में भी विभक्ति विभक्ति सजाती विभक्ति मिल ही जाएगी। हाँ। हैं? जी। अरे सुप्त धर्म से लेंगे तो जो सुप्त आपका पुरुष पदोत्तर सु में है वही राज पदोत्तर घस में भी तो है, तो वो भी तो सजाती होने। नीलस्य घटः यहाँ पर भी सजाती होने लगेगा, जी। है ना? यहाँ पर भी ऐसे वो अभेद अभेद बातचीत होने लगेगा, लेकिन होता नहीं है, लेकिन आपका वो चला जाएगा। आया कि नहीं है? तो अतिव्याप्ति भी है, आया ना? इन्होंने केवल अव्याप्ति लिख दी, लेकिन सुप्त में अतिव्याप्ति दोष भी दे सकते हैं। हाँ चलो वही लिखा। तो अभी फिलहाल इन्होंने न तावत करके अव्याप्ति प्रथमात्वादि नाम विभक्ति विभाजकत्वा नापत्ते है, ये विभक्ति विभाजक नहीं हो पाएगा करके अव्याप्ति ही थी। चलो अब नच करके कोई समाधान देना चाह रहा है।